आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण सुंदरकांड सर्ग 33। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है प्रहस्त द्वारा हनुमान जी से प्रश्न और हनुमान जी का रावण को उपदेश। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, लोगों को रुलाने वाला विशाल बाहु और अत्यंत क्रुद्ध वो रावण पीले नेत्रों वाले हनुमान जी को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखकर क्रोध से लाल आंखों वाला वो राक्षस राज रावण अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त से समय के अनुकूल और विपुल अर्थयुक्त ये गंभीर वचन बोला। इस दुष्ट से पूछो कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने और राक्षसों के डराने धमकाने में इसका क्या प्रयोजन है। इस दुर्बुद्धि से ये भी पूछो कि ये दुर्गमनीय मेरी लंकापुरी में इसके आने का क्या प्रयोजन है, तथा यहाँ आकर हमारे सेवकों के साथ युद्ध करने का क्या प्रयोजन है। रावण के वचनों को सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, हे कपे, तुम्हारा कल्याण हो, उद्विग्न मत हो, धैर्य धारण करो, विश्वास रखो, डरो नहीं। हे बानर, तुम सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दो तो तुम्हें अभी मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राक्षस राज रावण के मंत्री प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा, तुम मुझे अमित पराक्रमी श्री राम जी का दूत समझो। प्रहस्त से इतना कहकर हनुमान जी ने रावण से कहना आरंभ किया, हे राक्षस राज, मैं सम्राट सुग्रीव के संदेश से आपके पास आया हूँ। आपके बंधु राजा सुग्रीव ने आपकी कुशल क्षेम पूछी है। मैं पवन देव का औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। सीता की खोज में शीघ्रता पूर्वक 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर मैं उसके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। इस नगरी में घूमते फिरते मैंने तुम्हारे गृह में सीता को देखा है। हे महाप्राज्ञ, आप धर्म और अर्थ को भली प्रकार जानते हैं, तथा तप के प्रभाव से आपने इस सारे ईश्वर का संपादन किया है। अतः आप जैसे व्यक्ति के लिए पराई स्त्री को अपने घर में बंद रखना उचित नहीं है। आप जैसे बुद्धिमान को धर्म विरुद्ध अनर्थकारी तथा जड़ से नाश करने वाले कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राम के क्रोध का अनुसरण करने वाले लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए बाणों के समक्ष टिकने की शक्ति देव तथा असुर किसी में भी नहीं है। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो श्री राम जी के साथ विरोध करके सुख पूर्वक रह सके। हे रावण, मैंने जो कुछ कहा है वो तीनों कालों के लिए हितकारी तथा धर्म अर्थ के अनुकूल है। अतः मेरी बात मानकर आप सीता जी को नरकेसरी श्री राम जी को लौटा दें। देवी जानकी को, जिसका दर्शन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ था, मैंने यहाँ देख लिया है। इसके पश्चात जो आगे का कर्तव्य है वो श्री राम पर निर्भर है। शोकप्राण सीता जी को मैंने तुम्हारे घर में देखा है। तुम ये मत समझना कि सीता तुम्हारे बस में हो गई है। अपितु 5 फन वाली नागिन की भांति तुम इसे अपना काल ही समझना। जिस प्रकार विष युक्त अन्न को तीव्र जठार अग्नि के बल पर भी नहीं पचाया जा सकता, उसी प्रकार ये सीता देव
और दानों किसी के द्वारा भी छिपाई नहीं जा सकती। हे रावण, जिसे तुम सीता समझ रहे हो और जो इस समय तुम्हारे पंजे में फंसी हुई है, उसे तुम सारी लंका का नाश करने वाली कालरात्रि समझो। हे रावण, तुम सीता के तेज से दग्ध और श्री राम के कोप से पीड़ित होकर महलों सहित इस लंका को शीघ्र ही भस्म होते हुए देखोगे। हे रावण, अब भी समय है। अपने मित्रों, मंत्रियों, संबंधियों, भाइयों, पुत्रों, हितैषियों, भोग्य वस्तुओं, अपनी स्त्रियों और लंका का नाश मत कराओ। आदरणीय भाइयों बहनों, ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।